चैतरकाधीश। तो चलो भी हैं दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें, ठीक है। We got three objects over here. पहला ये tarot, second is the oracle, third is the love messages. So let's connect to it. देखते हैं आज हमें क्या reading मिलता है। We are full of power over here, ठीक है। चलो फिर करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये भी वाओ, पहला ही कार्ड आ गया। ओके, कुछ और कार्ड्स भी यहाँ पे हैं तो लेते हैं। पहला कार्ड आ गया टावर। वाओ, पहला ही कार्ड टावर आ गया। इतना पावरफुल कार्ड और वो भी फर्स्ट स्थान पे, कुछ तो बात हो सकती है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं और हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं मैन्युअली सिलेक्शन। यस, 2 3 4 and 5, चलो 6 and 7 and finally 8, ठीक है। 8 कार्ड्स मिल चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग हमें क्या बताती है। मैं बाद में ही कार्ड्स देखूंगा। देखो, जो पहला कार्ड है वो टावर, एंड अगर हम इसको देखें तो टावर की जो रियलाइजेशन होती है कि फाइंडिंग समथिंग, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को कुछ ऐसा मालूम पड़े जिसके कारण इसको तकलीफ हो सकती है या फिर तकलीफों से बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो ये कार्ड आप पॉजिटिवली भी ले सकते हैं या फिर खुद के ऑब्जर्वेशन के लिए भी ले सकते हैं। पॉजिटिवली कैसे कि मान लो ये अपने एक्स के कारण टूट गए हैं या फिर अपने ब्रोकन रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं पे दिल में है चीज़ें। एंड आपको पता होगा कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप होता है कि मे बी आपको कोई पसंद आ गया बट द पर्सन इज कैम इन समबडीज थॉट्स, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि उस समबडी ने क्या किया या फिर वो क्या कर रहा है तो वो थॉट रिलीज होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि टावर की जो सिचुएशन है काफ़ी प्यारी है इन पर्सन के लिए। लेकिन अगर हम दूसरा मतलब यहाँ पे निकालें, ठीक है, जो यहाँ पे आता है, हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू जा सकता है कि भाई एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ एंड ये पर्सन मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन जो है वो आपको वैल्यू नहीं कर रहा है। जिसने वैल्यू नहीं किया उसके बारे में सोचना और जो कर रहा है उसके बारे में नहीं सोचना, ये गलत बात है। ये जब इनको समझ में आएगा तो ये अंडरस्टैंडिंग आएगी कि भाई क्या हो रहा है टावर, भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी काफ़ी सही हो रहा है इस पर्सन के लिए। सेकंड जो कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एज यू कैन सी यहाँ पे ट्रबलसम मेमोरीज कम बैक कर रहे हैं। ये पर्सन जो है वो बार बार रिकॉल कर रहा है कि मे बी अगर किसी से उनकी बातचीत जो है वो थोड़ी सी लड़ाई में टर्न अप हो गई है या फिर पुराने किस्से, पुराने मेमोरीज अगर याद आ रहे हैं तो वो इनको तकलीफ दे रहे हैं। देखो, अगर आप इनके साथ हो एंड आप इनको सपोर्ट कर रहे हो तो इनकी मोरलिटी ये बनती है कि वो आपको सपोर्ट करें, ठीक है। देखो, रोमांस करना वो अलग बात होती है, लेकिन कोई अगर आपका साथ दे रहा है तो 2 मिनट उनसे प्यार से बातें करना, कहना कि अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर ये नहीं ऐसा कर रहे हैं तो ये इनको तकलीफ हो रही है। एंड अगर ये किसी तकलीफ से जूझ रहे थे पहले, हमें ऐसे कुछ रिश्ते दिखाई देते हैं फिल्मों में, सीरियल में, कोई कहता है कि नहीं मैं उससे ही प्यार करता रहूँगा वगैरह वगैरह। ये बालिशपन होता है, आपको उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। आपको प्रैक्टिकली आगे बढ़ना ही होता है, जो चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई देती है। ये जो कार्ड हुआ व्हील ऑफ फॉर्चून, आई थिंक व्हील ऑफ फॉर्चून इनकी किस्मत जो है इनकी बदल रही है, इनको सपोर्ट भी कर रही है, ठीक है। एक कहानी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के एक संत थे एंड वहाँ पे एक व्यक्ति था, ठीक है। एंड उसकी जो वाइफ थी वो शायद बहुत बीमार थी, उसे पैसों की ज़रूरत थी। तो उसने शायद गैम्बलिंग चुना, पता नहीं क्या कैसा हुआ। उन्होंने कहा कि आप ऐसे उनसे बातचीत की तो इन संत महाराज ने उनको कुछ नंबर्स दिए, एग्जैक्टली वही नंबर्स आया, इसको पैसे मिले। अब हम उसे कर्म कह सकते हैं, शायद पिछले जन्म का कुछ होगा इसलिए इसको इतने सारे पैसे मिले। फिर सब लोग आने लगे कि हमें भी नंबर्स दो, उन्होंने नंबर दे, लेकिन वो सब फेल होने लगे। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज जिसको ज़रूरत थी उसके ऊपर किस्मत मेहरबान थी, उसको पैसे मिले, उसने पैसे बर्बाद नहीं किए, अपनी वाइफ के लिए यूज़ किए एंड वो सब ठीक हो गए, राइट। तो यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर ये पर्सन अभी किस्मत का साथ लेता है सब कुछ सही हो सकता है। इसलिए ये क्या करते हैं इसके ऊपर सारा दारोमदार है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे अगेन बेस ये है कि यू एंड समबडी हु लव्स यू और यू एंड समबडी whom you love, यानी कि आप और ऐसा व्यक्ति जिसने आपको प्यार किया या फिर आप और ऐसा व्यक्ति जिसको आपने प्यार किया, ठीक है। तो ये हर किसी के लिए अलग अलग सिचुएशन बन सकती है कि कैसा है, क्यों है वगैरह, लेकिन आपको ये बात ध्यान में ज़रूर रखनी है। अगर ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सरल बात है।
नेक्स्ट कार्ड है वो है डेथ, यानी कि स्कॉर्पियो का साइन हमें यहाँ पे मिल गया है। भाई डेथ का मतलब क्या होता है? रिजुविनेशन, रीजनरेशन, पुनः निर्माण या फिर समझना। कहते हैं ना हम कि किसी को अनुभव आ गया, कि कोई मौत का अनुभव लेके आ गया, फिर उसे बहुत डर लगा। तो ये क्यों होता है? बिकॉज हमें रियलिटी महसूस होती है। जैसे कि भगवद गीता में क्या कहा है कि भाई आपके कर्म ही बहुत मैटर करते हैं। डेथ किसी की भी कभी भी हो सकती है, लेकिन आपके कर्म जो है आपके साथ डेफिनेटली जाएंगे। तो अगर हम डेथ की बात करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? मान लो अगर ये पर्सन आपको लगातार हर्ट कर रहा है तो आपके दिल से जो निकलेगा डेफिनेटली इसको अटैच होगा। फिर बाद में अगर ये कहीं पे आगे बढ़ने भी वाला है, कुछ ना कुछ जरूर होगा और वहां से पीछे आएगा। वैसे ही अगर ये पर्सन किसी और के ख्यालों में जो इसको भाव नहीं देता, तो ये उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड इसलिए एक मौका मिला है इसको कि भाई मुझे बदलने की ज़रूरत है। अब ये कितना बदलते हैं कितना नहीं, ये उनके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट कार्ड है वो 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चॉइसेस बहुत सारे मन रहे हैं लेकिन आई थिंक सैडनेस भी भरा हुआ है। आई डोंट नो क्यों ऐसी रीडिंग आ गई है, बिकॉज सुबह की जो हमने रीडिंग देखी वो बहुत ही ऐसी थी कि भाई आई वांट टू नो यू, आई वांट टू नो, लेकिन दोपहर की रीडिंग जो है वो किसी और के ख्यालों में है। अभी क्यों ख्यालों में है ये मुझे भी अभी क्लैरिफाई इतना नहीं हुआ है। जो भी कार्ड्स आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आई थिंक ये पर्सन जो है वो अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं। तो या तो उसको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा योग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंडली ध्यान करें, एंड ध्यान अगर नहीं जम रहा तो यहाँ वहाँ थोड़ा सा वर्कआउट करें, बहुत अच्छा फील होकर रिलैक्स हो सकता है। बिकॉज इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई अपने मन को सही करें। मन में अगर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी के थॉट्स है, उनको रहने नहीं देना है। नेक्स्ट कार्ड हुए थे मैजिशियन। आई थिंक यहाँ पे आपका रोल आता है, अगर आप चाहे तो इनसे बातचीत कर सकते हैं कि भाई एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, एंड यू कैन डू द मैजिक। जैसे कि मान लो आप मानो गुलाब का फूल हो, तो जैसे आप वहाँ पे जाओगे द पर्सन विल फील मेस्मराइज कि भाई क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या खूबसूरती है, या फिर कि भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो वो चीज़ यहाँ पे वो महसूस कर सकते हैं। पास्ट में क्या हुआ इससे फ़र्क तभी पड़ेगा जब आप उससे कुछ सीखते हैं। अगर आप सीखते कुछ नहीं है लेकिन सिर्फ पास्ट को याद कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है, आई थिंक ये फाइनल कार्ड होगा, ये है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यस, मैजिशियन के बाद इस पर्सन को रियलाइजेशन हो सकता है कि आप ही हो जो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर 2% लोग ऐसे हैं जो किसी और के ख्यालों में हैं, तो आपको इस पर्सन को जाने देना होगा। बिकॉज अगर कोई पर्सन अपनी जिद नहीं छोड़ रहा है तो क्या होगा? ये तो यूं हो गया कि आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर है, फिर भी आप गाड़ी चला रहे हो, तो जो होना वही होगा। बाकी तो क्या करोगे आप? बेहतर है आप उस गाड़ी से बाहर निकले, जिसको चलाने गाड़ी वो गाड़ी चलाए, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिल रही है मुझे। काफ़ी फनी सी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन क्या करें, अब मिली तो मिली, अब हम भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो 2 कार्ड आ गए यहाँ पे, और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो और 2 चुनते हैं, 3 एंड ये 4, ठीक है। सो 4 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। नेक्स्ट कार्ड है, आप देखो यहाँ पे आ रहा है, वो है पैशनेट सोल। मैं किसी ये नहीं कह रहा हूँ क्रिटिसाइज, लेकिन वो जो था कि आपके ज़िंदगी में कुछ बर्बादी हो गई जिस वजह से आप उसी को याद कर रहे हो, और मुझे भी कह रहा है कि देखो सुनो मेरी ज़िंदगी में बर्बादी क्यों गई, मुझे नहीं सुनना, राइट। वही बात है। पैशनेट सोल जो यहाँ पे कार्ड आ गया है, यू कैन फील दैट कि कहीं ना कहीं पे ये पैशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस पर्सन को लग रहा है कि इनकी सोल जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है, या फिर क्योंकि इन्होंने किसी को पसंद किया था वहीं पे अटक चुके हैं और आगे नहीं बढ़ सकते, तो पहली बात इन्होंने अपने कुल देवता या इष्ट देवता के दर्शन बार बार लेने चाहिए, भोग लगाना चाहिए, एंड सेकेंडली उस चीज़ को लेट गो करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इनको नहीं पता कि वहाँ से कैसे बाहर निकले, कहीं पे खाना खिलाएं एंड ऐसा कीजिए। काफ़ी सारे आपको ऐसे मिलेंगे उपाय लाल किताब में वगैरह या फिर आपके कुंडली में कि आप वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। एंड ये बहुत सीरियस है। कई सारे लोग आप देख सकते हैं कि जो टूटते जाते हैं, उनकी उम्र नहीं होती लेकिन टूटते हैं, एंड फिर वो कुछ नहीं करते बिकॉज वो कहते हैं कि मैं तो अंदर से टूट गया हूँ। क्यों होता है? बिकॉज कुंडली में कुछ योग होते हैं, या फिर आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे किसी भी चीज़ को आपको होल्ड ऑन नहीं करना है। सेकंड जो कार्ड है वो है सोलमेट। दैट इज़ द मेन थिंग। देखो कई लोगों को लगता है सोलमेट कनेक्शन मतलब वो है कि जिनसे कुछ फील होता है,
सोलमेट कनेक्शन वो भी होते हैं जिनसे आप कनेक्ट होते हैं, फिर चाहे आप उन्हें पसंद करें या ना करें। ओके, एंड वो जैसे कि मान लो किसी पेरेंट को कपल किसी पेरेंट को बच्चे हो गए हैं, एंड अब ये जो बड़े बच्चे हैं जो कि जिन्होंने पढ़ाई कंप्लीट कर कहीं पे गए हैं अभी जॉब करने के लिए नहीं आ रहे या फिर ना इनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके सोलमेट कनेक्शन है, इनके सोल फैमिली में वो रहेंगे, चाहे आप उन्हें अच्छा लगे या आपको बुरा लगे। तो वो चीज़ होती है सोलमेट कनेक्शन का। मतलब क्या है कि आपको भाई सही गेस करना है, ये तो कनेक्शन बनाए रहेगा। आपको अगर लग रहा है कि भाई वो व्यक्ति से मुझे कुछ दिल लगी थी, हाँ थी भाई, कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन आपको फिर वहाँ से मूव ऑन होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जो चीज़ की है वो है रॉन्ग चॉइस। सी कार्ड ने मुझे डायरेक्टली क्लियर आंसर दे दिया, आपने रॉन्ग चॉइस की। तो इसका मतलब ये नहीं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मान लो आपका एक छोटा सा स्कूल है और उसमें 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, और आपने बिल्कुल उसी बच्चे को निकाला, मतलब वहाँ से पिक किया जो ना तो पढ़ाई कर रहा है ना उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, और आपने कहा कि भाई ऐसे बताओ या फिर ऐसे राइट करो। इतनी गंदी हैंडराइटिंग, कैसे उसका अवार्ड मिलेगा? तो वो बात यहाँ पे आ रही है, एंड इसके कारण क्या हो रहा है? फीलिंग लेफ्ट आउट। तो इस पर्सन की जो अंदरूनी फीलिंग थी कि मैं क्यों ऐसा महसूस कर रहा हूँ, वजह ये पर्सन खुद था, गलतियाँ की, गलत इंटरेक्शन किया, गलत निर्णय ले लिया, तो गलती ही होगी। ठीक है, जैसे कि आई थिंक किसी ने मुझे कहा था कि वो कहीं पे आई थिंक फॉरेन कंट्री में कहता है, सिंगापुर है, वहाँ पे बहुत सस्ते दाम में आईफोन मिल रहे थे, उन्होंने बहुत सारे आईफोन खरीदे, जैसे ही भारत आ गए सब खराब हो गए आईफोन। वो चीज़ यहाँ पे देखने लायक है। और अब देखते हैं फाइनल लव मैसेजेस। होपफुली ये लव मैसेजेस जो हैं वो इस पर्सन को एंड आपको कनेक्ट करे, एंड मे बी जो मैसेजेस हैं जो आपसे कहना चाहते हैं आप भी उसे जान पाए। कहाँ गया कार्ड? अभी आया था, जस्ट मिनट, यस, ये 4 कार्ड आ गए, तो हम इनको चुनेंगे। ठीक है, लेट्स सी हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है भाई, आई लव यू बिकॉज योर किसेस मेक मी मेल्ट इवन आफ्टर ऑल दिस टाइम दैट वी हैव बीन टुगेदर। यानी कि अब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो चुका है कि आप में जो वो बात है, जो पैशन है, रोमांस है, वो किसी और में हो ही नहीं सकता। I love you because you allow me to be myself. I do not have to change who I am for you. And I'm so grateful that you like me just the way that I am. यानी कि ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई आप जब मेरे साथ होते हो मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी सारे रिश्ते आपने देखे होंगे, काफ़ी सारे कमेंट भी आते हैं कि आप लोग उनके लिए बदलने को तैयार हो, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति आपसे मानने को तैयार नहीं है। यानी कि ये बहुत ही घटिया बात है, लेकिन फिर भी ये पर्सन कह रहा है कि आप मुझे बदलने नहीं देते। तो ये सबसे बड़ी बात है जो मैंने ज़िंदगी में अनुभव की है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है, आई लव यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल। आपने कभी भी इनके साथ भेदभाव नहीं किया, जो कि बड़ी बात है। आई लव यू बिकॉज यू मेक मी फील लाइक आई एम इनफ। आई डू नॉट हैव टू ट्राई टू हार्ड और इम्प्रेस और प्लीज यू बिकॉज हु आई एम इज इनफ फॉर यू। काफ़ी सारे कपल आपको मिलेंगे कि जिसमें भी लड़की जो है वो बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन उसने जो हस्बैंड चुना है वो शायद इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप दोनों के बीच प्यार है या नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है, आई लव यू बिकॉज यू कैन टॉक टू मी फॉर आवर्स एंड नेवर गेट बोर्ड विद मी। कम्युनिकेशन बढ़ता जाए, एंड ऐसा लगे कि भाई रात के 10 बजे शुरू किया है एंड सुबह के 10 बजे तक आप बात कर रहे हो। इतना अच्छा कम्युनिकेशन है तो क्यों देरी लगा रहे हो, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है, आई लव यू बिकॉज आई कैन बी कम्प्लीटली वियर्ड एंड गूफी विद यू इन अ वे दैट आई कैन नॉट बी एनीवन एल्स। आपके साथ हो जाने से पर्सन इतना अच्छा महसूस करता है कि और उसे क्या चाहिए, लेकिन शायद ये रियलाइजेशन अनुभव करने के लिए इसको समय लग रहा है। तो आप इसको समय दे दीजिए, एंड ये पर्सन धीरे धीरे डेफिनेटली चेंज हो सकते हैं। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू।